Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today I am going to discuss a beautiful topic in which we are going to talk about, as the name indicates here, multiple. Multiple means many, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलील्स है हमारा। अगर हम इसकी इंग्लिश में कुछ डिफिनेशन देखें तो वो कुछ ऐसे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वन जीन इन मोर than two allelic forms। सिंपल, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। अब मल्टीपल एलीलिज्म क्या है? सपोज ये कोई एक जीन है, यहाँ पर जीन, ये जीन बी है एंड इस जीन की हमें मल्टीपल एलील्स मिल रही हैं यहाँ पर, दैट इज मोर देन टू। रिमेंबर इट शुड बी मोर देन टू, दो से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये सपोज ये ऐसे हमें मिल रहा है बी 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 बी, ऐसे कुछ एलीलिक फॉर्म्स, इसमें मल्टीपल एलीलिक फॉर्म्स इसमें आ रही हैं। इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलीलिज्म। अगर हम मल्टीपल एलीलिज्म की यहाँ पर बात करें तो पहले अगर हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लें। यूजुअली हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, दैट इज एक तो हम पढ़ते हैं आई कलर इन ड्रासोफिला। ड्रासोफिला को आप फ्रूट फ्ली के नाम से भी जान सकते हो। इसी तरह अगर हम देखें कोड कलर इन रैबिट, रैबिट का कोड कलर अगर हम देखें, इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि इसमें ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ये वैसे तो मैंने ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया, दैट इज जिसमें हमने कोडोमिनेंस पढ़ा। यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूंगा कोड कलर इन रैबिट, इसी से हम ये देख लें। लेकिन पहले मैं आपको मल्टीपल एलीलिज्म अच्छे से समझा देता हूँ। अब क्या है, आपको पता ही है ह्यूमन ब्लड जो होता है, अगर मैं ह्यूमन ब्लड की यहाँ पर बात करूँ, इसे कंट्रोल करता है जीन जिसे हम क्या कहते हैं? आई जीन। कौन जीन? आई जीन। एंड इस आई जीन की अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पर दो ही फॉर्म्स होनी चाहिए थी, ठीक है ना। टू फॉर्म्स यूजुअली हम देखते हैं एलील्स क्या होते हैं, जीनस होते हैं टू फॉर्म्स में, ठीक है ना, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेट्स, ठीक है ना। ट्रेट्स जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर, दैट्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर जो होती है ट्रेट, एंड उसे एलील जो कंट्रोल करते हैं वो हमेशा दो होते हैं। ये हम नॉर्मली देखते हैं जब हम स्टार्टिंग में मेंडल पढ़ते हैं। लेकिन जब हम मेंडलिज्म पढ़ते पढ़ते आगे जाते हैं तो हम नेचर में कुछ ऐसे भी फिनोमिना देखते हैं जहाँ पर हम ये आई जीन को देखते हैं, या कोई भी जीन देखते हैं, उस जीन के मल्टीपल एलील्स होते हैं। लाइक अगर यहाँ पर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ मल्टीपल एलील्स मिलेंगे, दैट इज हमें मिलता है आई ए एलील, हमें मिलता है यहाँ पर आई बी एलील, हमें मिलता है आई ओ एलील, या हमें ये ए बी जो इक्वली डोमिनेंट होता है इसकी वजह से मिलते हैं हमें आई ए एंड आई बी। अगर हम इसे साइड में ही रखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमें अलील मिल रहे हैं, मोर देन टू मिल रहे हैं, ठीक है ना। दैट्स ये थ्री फॉर्म्स में ये जीन, अकेला जीन थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमने पढ़ा था ओनली ये दो ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म। मीन्स यहाँ पर जीन के मल्टीपल एलील है, दो ही नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। अगर दो हैं तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो मल्टीपल एलीलिज्म है ये किसकी वजह से बनता है? ये बन सकता है, ये जो कभी होता है, दैट इज म्यूटेशंस, या हम सिंपली क्या कहते हैं, स्लोली जो एवोल्यूशन चल रहा है, स्लोली एवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन के ब्लड में कुछ ऐसा हो गया है एंड जिसकी वजह से एक जीन की मल्टीपल फॉर्म्स निकल आई है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें एक एग्जांपल जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज वो ये है, दैट इज कोड कलर इन रैबिट। अगर हम रैबिट के कोट कलर की बात करें, रैबिट के ऊपर ये जो कोट होता है, जो उस पे हेयर्स होते हैं, उनका कलर कुछ ऐसा देखा गया है। एक तो उसका कलर देखा गया है यहाँ पर
उसे हम कहते हैं अगोटी, अगोटी। एंड इसे हम डिनोट करते हैं दैट इज, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कैपिटल सी से। इसी तरह हमारे पास और एक है जिसे हम बोलते हैं चिनचिला, ये सेकंड फॉर्म है। एंड इसे मैं डिस्कस सी सी एच से यहाँ पर डिनोट करूंगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड फॉर्म है, दैट इज, जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास कुछ ऐसे हैं, दैट इज हिमालयन। एंड इस हिमालयन को हम डिनोट करेंगे दैट इज सी, एंड इसके ऊपर एक एच ऊपर लगा देंगे। ये एच अलील या हिमालयन को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। एंड फोर्थ जो हमें यहाँ पर मिलता है वो है एल्बिनो, ठीक है ना। एंड इस एल्बिनो को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्म्स हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन देखने में मिली हैं। किसमें? ये हमें देखने में मिली हैं बच्चे रैबिट के कोट कलर में, ठीक है ना, ऐसी कुछ फॉर्म्स। अब अगर हम यहाँ पर कुछ, मैं इसे इस तरह लिखूं, दैट इज, ये जो यहाँ पर कैपिटल सी है दैट इज एगोटी, ये देखा गया है डोमिनेंट ओवर द चिंचिला। एंड ये चिंचिला देखा गया है, चिंचिला एंड अगोटी दोनों डोमिनेंट देखे गए हैं ओवर हिमालयन जो होता है। एंड ये तीनों, ये जो तीन है यहाँ पर, ये डोमिनेंट देखे गए हैं ओवर ये जो स्मॉल सी है हमारा यहाँ पर, दैट इज एल्बिनो, ठीक है ना। इस तरह से ये हमें कुछ मिलता है, दैट इज दिस agouti is dominant over chinchilla and chinchilla is over Himalayan, whereas Himalayan is dominant over albino, and this agouti is dominant in तीनों पर। सो ये जो एलील सीरीज हमें यहाँ पर मिल रही है, इससे हमें ये पता चल रहा है मल्टीपल एलीलिज्म में क्या है। एक एलील जो है वो दूसरे से डोमिनेट होता है, वो इसी तरह फिर वो दूसरा तीसरे पे डोमिनेट होता है, तीसरा चौथे पर डोमिनेट होता है। ये हमें, ये फिर यहाँ पर हमें ये एक प्रिंसिपल मालूम चल रहा है, ये किस में हो रहा है, दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म में। और एक बात आपको यहाँ पर याद ये रखनी है, ये जो हमें मोस्ट डोमिनेंट वन मिल रही है यहाँ पर, दैट्स ये अगोटी कैपिटल सी से जिसे हमने नोट किया, इसे हम कहते हैं वाइल्ड अलील। वाइल्ड एलील हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब पर डोमिनेंट है। एंड ये जो फार्म्स हम हमें यहाँ पर ये तीन फार्म्स मिल रही हैं, ये ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमें बनी है। सो ये हम कह सकते हैं ये रिसेसिव फार्म्स होती हैं एज कम्पेयर टू दिस वाइल्ड फार्म, क्योंकि ये हमें ड्यूरिंग द इवोल्यूशन प्रोसेसेस मिली हुई होती हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो यहाँ पर और तीन हमें फॉर्म्स मिल रही हैं अलील्स की, ये रिसेसिव होती हैं एज कम्पेयर टू दिस वाइल्ड अलील। अब यहाँ पर और एक कंडीशन है, अगर कभी हमें एगोटी बनाना हो, ठीक है ना, एगोटी, इसके लिए हमें जीन के अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन अगर हम इसके लिए देखें तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। या तो हमें ये मिलेगा पहले सी सी, ठीक है ना, दैट इज कैपिटल सी, पहले एगोटी ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। देन इसके बाद हमें ये मिल सकता है सी एंड सी सी एच, क्योंकि हमें पता है ये जो कैपिटल सी है दैट्स एगोटी, ये डोमिनेंट है ओवर चिंचिला। देन इसके बाद हमें और एक मिल सकती है दैट इज सी एंड सी एच, दैट्स हिमालयन। हमें पता है ये जो हिमालयन है ये एगोटी दैट्स कैपिटल सी, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। एंड इस तरह हमें फोर्थ कॉम्बिनेशन मिलेगा दैट इज कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, मीन ये स्मॉल सी जो हमें यहाँ पर एल्बिनो मिल रहा है, इसके ऊपर ये कैपिटल सी दैट इज एगोटी जो है डोमिनेंट है। ये कॉम्बिनेशन हमें एक मिलेगा किसके लिए? एगोटी के लिए। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पर चिंचिले की, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह अगर हम चिंचिला की बात करें, सो चिंचिला में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज, एक तो हमें सी मिलेगा पहले एंड सी सी एच मिलेगा। अब ऐसी कंडीशन क्यों मिलेगी, हमें ये सी क्यों नहीं मिलेगा, दैट इज एगोटी वाला, क्योंकि हमें पता है ये जो एगोटी है ये डोमिनेंट है ओवर चिंचिला, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अब सी कैपिटल हो
एगोटी वाला, देन ये क्या होगा एगोटी, क्योंकि ये डोमिनेंट है ओवर चिंचला। सो इसलिए हमें होगी एक कंडीशन ये CCH ऐसा, सॉरी ये यहाँ पर CH और एक होगा होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है ना। देन इसके बाद हमें और एक कंडीशन हो सकती है ऐसे, दैट इज CCH एंड CH, दैट्स एक तो हमें चिंचला के लिए जो एलील है, दूसरा जो हिमालयन के लिए है वो होगा, एंड थर्ड जो हमारे पास होगा वो फिर हो सकता है हमारा, दैट इज चिंचला एंड स्मॉल सी मीनस एल्बिनो वाला, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम कॉम्बिनेशन यहाँ पर थर्ड वन के लिए ढूंढे, तो थर्ड वन हमारे पास कौन है बच्चे, दैट इज हिमालयन। अगर हम हिमालयन की अब बात करें तो हिमालयन में क्या कंडीशन होगी, तो हमें पता है हिमालयन के ऊपर ये दोनों डोमिनेंट हैं, दैट इज ये जो हमें अगोटी एंड चिंचला मिल रहा है ये दोनों ही डोमिनेंट हैं एज कंपेयर टू हिमालयन। सो इनमें से इन दोनों में से फिर कोई भी अलील नहीं होगा। देन हमारे पास क्या कंडीशन होगी, सी एंड सी, दैट इज ये एच एंड ये एच। देन इसके बाद हमें और एक कंडीशन मिलेगी, दैट इज इसमें से एच एंड इसमें से एक स्मॉल सी मिलेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है ओवर एल्बिनो। इस तरह इसके भी दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे। एंड देन अगर हम फिर फोर्थ वन की यहाँ पर बात करें तो फोर्थ वन हमारे पास है एल्बिनो। एल्बिनो अगर हम देखें तो एल्बिनो में क्या है बच्चे, ये सभी डोमिनेंट हैं और एल्बिनो, तो हमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन मिलेगी स्मॉल सी, दैट्स होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन होमोजाइगस क्या, रिसेसिव। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर कितने मिले, दैट्स हमें यहाँ पर टोटल मिले 10 फिनोटाइप कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब एक बात याद रखनी है आपको, हमें अब इतने 10 कॉम्बिनेशन फिनोटाइप्स के मिले, लेकिन इनमें से ये बात याद रखने वाली ये है इम्पॉर्टेंट जो है, अब ये जो मल्टीपल एलील्स हैं ये हमेशा किस में पाए जाते हैं, पॉपुलेशन में। इम्पॉर्टेंट याद रखना, मल्टीपल एलील्स जो हैं, ठीक है ना, मल्टीपल एलील्स जो होते हैं ये हमेशा पाए जाते हैं इन पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये किस में पाए जाते हैं, पॉपुलेशन में, ठीक है ना। लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर हम देखें, इंडिविजुअल में ऐसी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअल में क्या होगा, इस सेट में से कोई एक उनमें जीनोटाइप प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। या तो ये वाला प्रेजेंट होगा, या तो ये वाला प्रेजेंट होगा, या तो ये वाला प्रेजेंट होगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 10 टाइप्स ऑफ हमें यहाँ पर जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, लेकिन इन जीनोटाइप्स में क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपको समझा दूं, ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, कुछ क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देन क्रोमोसोम पे हमने देखा है, क्रोमोसोम पे यहाँ पर लोकस होता है, ठीक है ना, एंड इस लोकस पे जीन होते हैं, ठीक है ना, एंड जीन सॉरी इस लोकस पे एलील होते हैं, एंड यहाँ पर एक एलील होगा, एंड यहाँ पर एक एलील होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दो ही लोकस हैं हमारे पास, टू लोकस, एंड इन दो लोकसों पर एलील्स रह रहे हैं। सो यहाँ पर कितने एलील्स फिक्स हो सकते हैं एट टाइम, ओनली 2 एलील्स। सो आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आप तो बता रहे हो कि यहाँ पर इतने सारे एलील्स बने, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो एलील्स हैं ये ओनली पॉसिबल हैं, पाए जाते हैं इन अ पॉपुलेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें वहां पर हमें दो ही एलील्स पाए जाएंगे, लेकिन ये एलील जो दो पाए जा रहे हैं ये इस कॉम्बिनेशन में से कोई भी एलील्स हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फिर एक एलील होगा एंड यहाँ पर दूसरा एलील होगा, दैट्स ये जो इतने कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिले, इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन इसमें प्रेजेंट होगा। एंड इसी तरह अगर और कोई ऑर्गेनिज्म दैट इज इसी पॉपुलेशन का अगर और कोई इंडिविजुअल हो उसमें ये वाला हमें मिलेगा कॉम्बिनेशन, इसी तरह और कोई पॉपुलेशन हो उसमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। कुल मिला के ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें पॉपुलेशन में मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ दो ही एलील्स मिलेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना। जैसे हम अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, जैसे हम ब्लड ग्रुप में देखते हैं इंडिविजुअल में या तो उसमें ए होगा, या तो उसमें बी होगा, ठीक है ना, या तो उसमें ए बी होगा, या तो उसमें ओ होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा है जिसके पास ए बी भी हो, आई ओ भी हो, या बी भी हो, नो। क्योंकि हमें पता है हमारे क्रोमोसोम्स पे ओनली दो ही लोकस होते हैं, कितने, 2 लोकस होते हैं, ठीक है ना। एंड 2 लोकस पे एट अ टाइम दो ही अलील जो हैं फिट हो सकते हैं
इसकी वजह से, लेकिन इतने सारे जो ब्लड ग्रुप हैं ये एग्जिस्ट हो रहे हैं हमारे किस में, पॉपुलेशन में। सो ये बात ट्रू है। ऑल्सो ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ दैट इज, वो है ये जो इतने अब कॉम्बिनेशन हमें जीनोटाइप यहाँ पर मिले, इनको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, या इसके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत फार्मूला है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स n प्लस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू phenotype. So what does it stand for? Total phenotype. And यहाँ पर ये जो n है, this n is here, that is total number of multiple alleles. multiple alleles, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स। ये n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स। सो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल एलील्स की बात करें तो हमें यहाँ पर कितने मल्टीपल एलील्स मिले, दैट्स हमें यहाँ पर मिले टोटल 1 2 3 4 एलील्स, दैट्स 1 2 3 एंड 4 एलील्स, ठीक है ना। इसे हम अब n की जगह पुट कर देते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, अगर हम यहाँ पर n की जगह से पुट कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 प्लस वन हो गया 5 डिवाइड बाई 2, देन हमें ये क्या मिलेगा 2। एंड इसको जब आप काउंट करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 10 टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। कितने फिनोटाइप्स मिलेंगे, 10 फिनोटाइप्स। इसी तरह अगर हम इसे प्रैक्टिकल में भी चेक कर लें तो हमें यहाँ पर 10 फिनोटाइप्स मिले हैं, दैट इज यहाँ पर पहले हो गए 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10th। यहाँ पर ये हमें मिला 10th फिनोटाइप। इस फार्मूला को यूज करके हम फिनोटाइप जो है वो